हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस देखेंगे। और जबकि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एनाटॉमिकली सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और एंटेरिक सिस्टम को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक मोटर सिस्टम है, एक जिसे हम जनरल विजुअल इफरेंट सिस्टम भी कहते हैं। इफरेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इफरेंट न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो सीएनएस से इफेक्टेड ऑर्गन तक मैसेज को लेकर जाती हैं। आइए हम चलकर पढ़ते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस है। सिंपैथेटिक जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्पाइनल सेगमेंट्स में से ओरिजिनेट करती हैं। ये हमने जनरल सी डायग्राम एक बनाई हुई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स एट द टाइम ऑफ रेस्ट और डाइजेस्ट एंड एट द टाइम ऑफ फाइट और फ्लाइट क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ये ब्रेन स्टेम, ये स्पाइनल सेगमेंट्स हैं। याद रखिएगा 31 स्पाइनल सेगमेंट्स होती हैं, 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. These are 31 pairs of spinal segments. जैसा कि हमें पता है कि इफरेंट सिस्टम है, तो इफरेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं कौन से, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। और हमें पता है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड में से ओरिजिनेट करते हैं ये मैसेज को लेकर जाते हैं और गैंग्लियोन में जाके साइनैप्स करते हैं। दीज आर द गैंग्लियोन्स हियर। दिस वन इज़ द सिंपैथेटिक गैंग्लियोन, दिस वन इज़ द सीलियक गैंग्लियोन, दिस वन इज़ द इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। यहाँ पर गैंग्लियन में साइनैप्स करने के बाद जो न्यूरॉन निकलता है उसे हमने कहा था पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जिस पर मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है और ये जाकर अपने इफेक्टेड ऑर्गन्स पर अपना इफेक्ट शो करता है। आइए हम इन्हें देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स क्या क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। यहाँ से न्यूरॉन ओरिजिनेट करेगा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये हम बार बार इसे डिस्कस नहीं करेंगे, एक दफ़ा हमें पता चल चुका है कि ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है जो गैंग्लियोन से पहले है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियोन में से ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और ये गैंग्लियोन्स मौजूद हैं। लेट्स सी कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स क्या इफेक्ट शो करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है एट द सिचुएशन ऑफ फाइट और फ्लाइट और एमरजेंसी सिचुएशन। याद रखिएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है क्योंकि ये एमरजेंसी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी घोस्ट को देख लें, कोई एनिमल देख लें लाइक लाइन, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे। उन दोनों सिचुएशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं और कुछ ऑर्गन्स के काम इनहिबिट हो जाते हैं और कुछ एक्साइट हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन से ऑर्गन क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ से न्यूरॉन आ रही है ये आइज़ पर जाकर क्या इफ़ेक्ट शो करेगी। हमारे जो सिलरी मसल्स होते हैं आई के, वो रिलैक्स करेंगे, प्यूपिल डायलेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो सके और फार ऑब्जेक्ट्स को बआसानी देखा जा सके। नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ से आएगा और सलाइवरी ग्लैंड्स को, जो सलाइवेशन का प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देगा और हमारे जो एयरवेज हैं, जो लंग्स हैं, उनमें क्या होगी, रिलैक्स कर देगा हमारे एयरवेज को। नेक्स्ट थोरेसिक पार्ट ही में से नेक्स्ट न्यूरॉन निकलेगा और ये जाके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा और हमारे लीवर के जो फंक्शन है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा क्योंकि लीवर का काम है ग्लूकोज को बनाना। ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी बॉडी के अंदर और ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो सकेगी। हमारे स्टमक के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, ये इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट जो न्यूरॉन है लंबर पार्ट में से ओरिजिनेट करता है, ये जाकर एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनी पर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, उस पर जाकर एक्ट करता है और वहाँ से एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन की प्रोडक्शन करवाता है।
नेक्स्ट ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो मिक्टुरेशन है, जो यूरिनेशन का प्रोसेस है, वो इनहिबिट हो जाएगा। और जेनिटल्स पे क्या इफेक्ट शो करेगा, ये ऑर्गेज़म को स्टिमुलेट करेगा। ऑर्गेज़म को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, ये इजैकुलेशन करवाएगा, याद रखिएगा, इजैकुलेशन और वेजिनल कंस्ट्रिक्शन कराएगा। ये तमाम तर जो प्रोसेस हैं एट द टाइम ऑफ फाइट और फ्लाइट, ये तमाम प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं और कुछ प्रोसेस जो उनसे हैं इनहिबिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़। याद रखिएगा, पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स या नर्व्स जो उनसी हैं वो सैक्रोक्रेनियल रीजन में से ओरिजिनेट करती हैं। यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं, ये ब्रेन स्टेम में से ओरिजिनेट करती हैं। इसमें क्रेनियल नर्व 3 जिसे हम ओकुलोमोटर नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व 7 जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व 9 जिसे ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व कहा जाता है, और क्रेनियल नर्व 10 जिसे विगस नर्व कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है क्योंकि मोस्टली ऑर्गन्स को यही इनर्वेट करती है। अब ब्रेन स्टेम, इसमें याद रखिएगा एक मेन डिफरेंस ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी यूटिलाइज होगी क्योंकि इस एमरजेंसी सिचुएशन है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी कंजर्व होगी, बॉडी एनर्जी को स्टोर करेगा। और ये जो नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट कौन से रीजन में से कर रही हैं, एक ब्रेन स्टेम में से करेंगी और दूसरा ये सैक्रल रीजन में से ओरिजिनेट करेंगी। सैक्रल रीजन कौन सा है, S2 से S4 तक। और जो क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी इसमें क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10। यहाँ से न्यूरॉन आ रहा है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, वो वैसे ही है। यहाँ पे मैं गैंग्लियन शो नहीं कर रहा, यहाँ पे डिफरेंट गैंग्लियंस मौजूद हैं क्योंकि गैंग्लियन में ही साइनेप्स होगा जहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं। क्रेनियल नर्व 3 ओरिजिनेट करेगी, ये आइज़ पर जाकर क्या करेगी, आइज़ को प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर देगी, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और क्रेनियल नर्व 7 जो फेशियल नर्व है ये क्या करेगी, ये सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टिमुलेट कर देगी सलाइवेशन को। क्रेनियल नर्व 9 भी सलाइवेशन को स्टिमुलेट में ही हेल्प करती है। क्रेनियल नर्व 10 जिसे वेगस नर्व कहा जाता है, ये क्या करेगी, जो एयरवेज हैं एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर देगी। क्रेनियल नर्व 10 कंस्ट्रिक्ट करेगी एयरवेज को, हार्ट रेट डिक्रीज कर देगी। क्रेनियल नर्व 10 ही ये आ रही है, क्रेनियल नर्व 10 ही ने लंग्स पर इफेक्ट शो करना है, अपने हार्ट पे करना है, लीवर पे करना है, स्टमक पे करना है और इंटेस्टाइन पे करना है। क्रेनियल नर्व 10 क्या करेगी, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देगी, लीवर के प्रोसेस को भी इनहिबिट कर देगी और स्टमक का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर देगी क्योंकि इस प्रोसेस का नाम ही रेस्ट और डाइजेस्ट है, यहाँ पे डाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। और क्रेनियल नर्व 10 क्या करेगी, इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो को डायलेट कर देगी। और यहाँ से सैक्रल रीजन में से ओरिजिनेट कर रही हैं नर्व्स, जो ब्लैडर पे जाके क्या इफेक्ट शो करेगी, और यहाँ पे ये होगा कि ये कंस्ट्रिक्ट कर देगी, ब्लैडर विल बी कंस्ट्रिक्टेड। जब कंस्ट्रिक्ट होगा तो ये इनिशिएट करेगी मिक्टुरेशन प्रोसेस को। जेनिटल्स पे क्या इफेक्ट होगा, जेनिटल्स में सेक्सुअल अरोजल होगी। याद रखिएगा सिंपैथेटिक में इजैकुलेशन होती है जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इरेक्शन होती है। नाउ इट्स क्लियर कि कौन सा ऑर्गन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में क्या रिस्पॉन्स शो करता है। लेट्स सी द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से कहते हैं जबकि पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में इट प्रोवाइड्स मोर ग्लूकोज टू बॉडी फॉर एनर्जी जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी कंजर्वेशन होती है। साइट्स ऑफ ओरिजिन, सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इन सिंपैथेटिक फाइबर द फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम थोरैकोलम्बर रीजन ऑफ स्पाइनल सेगमेंट्स T1 to L2 एंड क्रेनियोसैक्रल रीजन जिसमें क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, 9 एंड 10th और सैक्रल रीजन S2 to S4। लेंथ ऑफ फाइबर्स शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक, वेयर एज इन पैरासिम्पैथेटिक लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक एंड शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया, सिंपैथेटिक में गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के
नज़दीक होता है, जबकि पैरासिम्पथेटिक में या तो इफेक्टर ऑर्गन के अंदर होता है या उसके बिल्कुल नियर होता है। अगर लेंथ ऑफ फाइबर्स की बात की जाए तो सिंपैथेटिक में देखिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट है और इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक लेंथ जो सी है वो लॉन्ग है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ लॉन्ग है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्ट लेंथ का है। और अगर बात की जाए कि लोकेशन ऑफ गैंग्लिया, सिंपैथेटिक में गैंग्लिया देखें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल करीब है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लिया मैंने कहा था यहाँ पे साइनेप्स हो रहा है, यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकल रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम करें कि यहाँ गैंग्लिया ही मौजूद है। ये फैक्टर ऑर्गन के बिल्कुल करीब है।